अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं की कबूलियत का एक सुनहरा वाक़या जिसका उन्वान है किसी पर कभी जुल्म ना करे। एक शख्स कटे हुए बाजू के साथ बाज़ार में खड़ा आवाज़ लगा रहा था कि जो शख्स मेरा क़िस्सा जान ले वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। किसी ने इससे पूछा, भाई तुम्हारी क्या कहानी है? इस्तिफ़सार पर इसने जो वाक़या सुनाया वो कुछ इस तरह था। मैं पुलिस का एक अहदेदार था। मैंने एक रोज़ एक मछेरे को देखा जो बड़ी मछली शिकार करके ला रहा था। मुझे मछली बड़ी अच्छी लगी। मैं इसके पास पहुंचा और बोला, अरे भाई ये मछली मुझे दे दो। वो कहने लगा, जनाब मुझे मछली देने में कोई एतराज़ नहीं, मगर आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं और मेरे बच्चे मुंतज़िर हैं कि मैं इनके खाने के लिए कुछ लेकर आऊँ। ये मछली मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ी है। मैंने जवाब में इसे मारना शुरू कर दिया और मछली इससे ज़बरदस्ती खींच ली। मैं मछली को हाथ में पकड़े घर की तरफ आ रहा था कि मछली अचानक तड़पी और मैंने इसे मजबूती से थाम लिया। इसी कश्मकश में अचानक इसने मेरे अंगूठे पर काट लिया। मुझे सख्त तकलीफ़ हुई। घर पहुंचा तो दर्द में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। वो रात का वक्त था। मैंने सोचा कि सुबह किसी हकीम को दिखाऊंगा। खैर रात भर मुझे दर्द की शिद्दत से नींद ना आई। सुबह सवेरे मैंने हकीम के यहाँ गया और इसे अपना ज़ख्म दिखाया। वो कहने लगा कि ये जहर से भरा हुआ ज़ख्म है। अगर तुम अपनी आफ़ियत चाहते हो तो फ़ौरन इस अंगूठे को काटना होगा। अगर तुमने ज़रा सी ताख़ीर की तो पूरा हाथ काटना होगा। मैंने फ़ौरन कहा, अगर ऐसी बात है तो इसे काट दो। हकीम ने मेरा अंगूठा काट दिया। मैं घर आया तो हाथ में शदीद दर्द था। चैन व सुकून ख़त्म हो चुका था। अगली रात फिर बेचैनी और शदीद दर्द में गुजरी। सुबह सवेरे मैं फिर तबीब के पास आया तो इसने हाथ काटने का मशवरा दिया। अब मेरा हाथ कट गया। मेरा ख्याल था कि अब दर्द ख़त्म हो जाएगा, मगर इसमें इजाफ़ा होता चला गया। मछली का जहर मुसलसल जिस्म में फैलना शुरू हो गया। मैंने चीख व पुकार शुरू कर दी और मदद के लिए पुकारने लगा। हकीम ने फिर देखा तो कहने लगा, इसका एक ही इलाज है कि तुम्हारा पूरा बाजू काट दिया जाए, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। महल्ले के लोगों में भी मेरी बात का चर्चा हो गया। इनमें से एक भला मानस मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हारे दर्द का सबब क्या है? मैंने इसे मछली का वाक़या सुनाया। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें इसने काटा था तो उसी वक्त मछेरे के पास चले जाते, इससे माफ़ी मांग लेते। देखो अब तुम्हारा एक एक आज़ू कट रहा है। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। इस मछेरे को तलाश करो और उसको किसी तरह राज़ी करो। महल्लेदार की बात मेरे दिल को लगी। मैंने उसी वक्त मछेरे की तलाश शुरू कर दी, मगर वो हमारे शहर से जा चुका था। मैंने इसको एक दूसरे शहर में तलाश कर लिया। जैसे ही मैंने इसे देखा तो मैं इसके पास गया और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। मछेरा बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुमसे जुल्म और ज़्यादती से मछली छीनी थी। मैंने इसे अपना हाथ दिखाया। मछेरे ने जब मेरा हाथ देखा तो रो पड़ा। फिर कहने लगा, मेरे भाई मैंने तुम्हें इस मुसीबत में देखा है तो मेरा दिल पसीज गया है। जाओ मैं तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ। फिर मैंने कहा, भाई जान ज़रा बताना, जब मैंने तुम्हें मारा और तुमसे मछली छीनी थी तो तुमने मेरे लिए क्या बदुआ की थी? मछेरा कहने लगा, हाँ मैंने कहा, ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ये ताकतवर है। इसने अपनी ताकत के बलबूते पर मेरा रिज़्क़ जुल्म और खैर से छीन लिया। मेरे रब इस शख्स को मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करके मुझे अपनी ताकत और क़ुदरत का करिश्मा दिखा। मैंने कहा, मेरे भाई अल्लाह ने तुम्हें अपनी क़ुदरत और ताकत का करिश्मा दिखा दिया है। मैं अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।